हेजिंग करने में सर ब्रोकरेज कितना लगता है, चार्जेस क्या लगते हैं और जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसमें कितने ब्रोकरेज एंड चार्जेस जाते हैं, ये मेरे को मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज उसका आंसर ही दे देता हूँ। तो आज मैं आप लोग को सीधा सीधा एकदम मुद्दे पर दिखाऊंगा कि कितना ब्रोकरेज लगता है, क्या चार्जेस लगते हैं हेजिंग करने पर, कितने लॉट में कितना चार्जेस लगेगा, सारी चीजें एकदम डिटेल में दिखाएंगे। ऑल्सो ये भी मैं बताऊंगा कि हेजिंग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए सीधे सीधे मुद्दे की बात मैं करता हूँ। मैं आपको अपने ट्रेड का ब्रोकरेज दिखाता हूँ गाइस। ये मैंने 26 तारीख का लगा रखा है। ठीक है, 26 तारीख को हमने ट्रेड किया था, जिसमें टोटल देखो, टोटल हमने किया था ट्रेड, एक बार हमने बैंक निफ्टी में काम किया था और एक बार हमने निफ्टी में काम किया था। ठीक है, टोटल ऑर्डर की बात करोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ऑर्डर गए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले चीज़ों को समझो। दो तरह, कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, चाहे ऑप्शंस में करो, चाहे फ्यूचर्स में करो, चाहे स्टॉक में करो, हर एक तरह के ट्रेडिंग में आपको ब्रोकरेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। दो तरह के चार्जेस होते हैं। पहला देखो, पहला होता है ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज और प्लस चार्जेस। चार्जेस में मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट चार्जेस भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या चार्जेस होते हैं, जीएसटी, एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स, सारी चीज़ें बताऊंगा। और इन दोनों का जब टोटल कर दोगे तो टोटल आपका फीस आएगी कि ट्रेडिंग करने में भाई आपका कितना फीस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब चीज़ों को समझो। तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। तो मेरे को दो ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। सबसे पहला, एक मैं बाई करता हूँ सस्ता वाला, यहाँ पर आप प्राइस भी देख लेना, प्राइस भी देखोगे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। देखो, एक तो मैंने किया सेल साइड के लिए कि कौन सा मेरे को सेल करना है, और साथ ही साथ में एक उसका सस्ता वाला बाई भी करता हूँ ताकि मेरा जो मार्जिन है ना वो कम लगे। ठीक है, ये दोनों को मैं करता हूँ साथ में पंच ऑर्डर करूंगा। तो देख सकते हो कि आप जब भी आप ऑर्डर पंच करोगे ना, तो आपको देखो, एक ऑर्डर लगाओगे तो आपको 20 रुपये जाने ही जाने हैं। जैसे आप बाई करोगे सेल करोगे तो ये दोनों को मिला करके 40 रुपये चले गए। अब इसको आप एग्जिट भी तो करोगे, तो एग्जिट करने के लिए जब हमने ऑर्डर लगाया तो 40 रुपये उसके चले गए। ठीक है, तो टोटल अगर ब्रोकरेज की बात करोगे विथ हेजिंग, अभी मैं लॉट साइज के हिसाब से ही बताऊंगा कि एक लॉट पे कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, 20 लॉट पे कितना लगेगा, 60 लॉट पे कितना लगेगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना तो ये वीडियो जरूर देख लेना पूरा, इसके बाद कोई कंफ्यूजन होने वाली ही नहीं है। एक चीज समझो, ये ब्रोकर का कॉन्सेप्ट फिक्स है। अभी मैंने जो एंजल वन का मैं प्लान लेकर रखा हूँ वो पर ऑर्डर के हिसाब से है। पर ऑर्डर क्या होता है कि जितने आप ऑर्डर लगाओगे, जितने ऑर्डर लगाओगे एक ऑर्डर का 20 रुपये लगेगा। अब चाहे उसमें आप देखो 150 क्वांटिटी, मतलब मैंने 10 लॉट से काम किया है, अगर मैं यहाँ पर 60 लॉट से भी काम करता, ठीक है, तो भी मेरे को 20 रुपये ही लगते। अगर मैं यहाँ पर एक लॉट से काम करता तो भी मेरे को 20 रुपये ही लगते। क्यों? क्योंकि हमने फ्लैट पर ऑर्डर का प्लान ले रखा है और ये डिस्काउंट ब्रोकर का प्लान सबसे बेस्ट भी मेरे को लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, ब्रोकरेज लगे 20 रुपये, इस पे चार्जेस भी लगते हैं गाइस। क्या? एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सारे चार्जेस। तो कुल मिलाकर के मान के चलो कि मैंने टोटल 8 ऑर्डर लिए हैं। प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हो चाहोगे तो, और इसकी पूरी वीडियो भी मैंने डाल रखा है। 26 तारीख का आप जाकर ट्रेडिंग वाली वीडियो देखना। इसमें मेरे को ब्रोकरेज देखो, 8 ऑर्डर लिए हैं पूरा, तो 8 इंटू 20, ठीक है, बराबर 160 रुपीज मेरे चलेगा ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज चला गया। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर मेरे को चार्जेस लगे हैं। ये 299 का चार्जेस गाइस नहीं लगा है। ठीक है, इसमें ब्रोकरेज का भी पार्ट ऐड है। अगर चार्जेस की बात करोगे तो 160 रुपये माइनस करो तो लगभग 139 का लगा हुआ चार्जेस भी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल में। इसके बाद आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं, कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 160 रुपये तो चलेगा ब्रोकर को। ये तो भाई सभी जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है, अप स्टॉक, जीरोधा और जो भी रो है, सबका यही सेम जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता आदमी। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस डिसाइड है वो भी सेम जाएगा। देखो, अब 160 रुपये ब्रोकर के चले गए। अब यहाँ पर देखो, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस। भाई आप तुम जानते ही हो कि गवर्नमेंट ऐसी है कि आप कुछ भी करो, बाई करो, सेल करो, इवन रियल लाइफ में भी कुछ काम करो, चाहे कोई सामान खरीदो, चाहे कुछ बेचो, हर जगह जीएसटी और हर जगह इनकम टैक्स और हर जगह तमाम तरह के टैक्स लग रहे हैं। ठीक है, तो उसमें चला गया 60 रुपये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स। अब इस टैक्स में क्या हो गया, अब ये टैक्सेस में देखो, टैक्सेस में साफ साफ लिखा गया है 38 रुपये चला गया आपके एसटीटी, जो कि अभी आपने सुना होगा रिसेंट में निर्मला जी ने जो बढ़ाया था, तो इसमें बढ़ने के बाद इतना लगा हुआ 10 लॉट में। जीएसटी चला गया 40 रुपये, सेबी का टैक्स चला गया 12 पैसे, स्टैम्प ड्यूटी लग गया 2 पैसे। तो ये सबको मिला करके टोटल टोटल ब्रोकरेज और प्लस इस जितने भी चार्जेस हैं 10 लॉट के हिसाब से मेरे को 300 रुपये लगे हैं, जिसमें हमने 2 बार ट्रेड किया है। 2 बार ट्रेड मतलब क्या हुआ समझ रहे हो आप? एक बार मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री बनाई हेजिंग के साथ, फिर एग्जिट किया, और एक बार मैंने निफ्टी में बनाई, फिर उसको एग्जिट किया। अगर मैं एक बार करता तो लगभग लगभग मान के चलो कि 150 रुपये लगते। ठीक है,
और ये जितने भी चार्जेस है जीएसटी और एसटीटी, ये सब का सब गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड रहता है, इसमें कोई भी झोल नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी लगभग सारे ब्रोकर का सेम ही लगता है। अब आ जाओ, मैं आपको 27 तरीका दिखा देता हूँ। 27 तारीख को मैंने केवल एक ही ट्रेड किया, एक ट्रेड में भी मेरे 4 ऑर्डर जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मैं हेजिंग में काम करता हूँ, तो एक तो मैं हेजिंग के लिए बाई करूंगा, वो कंपलसरी जाएगा, और एक में जो सेलिंग वाली पोजीशन लगाता हूँ जिसमें मेरे को प्रॉफिट या लॉस होता है वो जाएगा। तो ये तो हो गया एंट्री करते समय, और जब मैं एग्जिट करूंगा तो इन दोनों पोजीशन को एग्जिट भी करूंगा, तो टोटल मेरे 4 ऑर्डर जाते ही जाते हैं, ठीक है। कम से कम 4 जाएंगे, और दिन में भी मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ तो मैक्सिमम मेरे 8 ऑर्डर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल ट्रेड कर रहा हूँ एक बार हेजिंग के साथ, तो देख सकते हो कि मेरे को एंट्री और एग्जिट दोनों में मिला करके 80 रुपये लगे हैं, क्योंकि देखो 20 रुपये पर ऑर्डर है। अब देखो एक बार मैंने ले रखा है ना, तो इसमें भी देखो चार्जेस, जीएसटी, इनकम टैक्स जो भी लगा, एसटीटी, ये सब मिला करके 167 लगा, इसमें 80 रुपये मेरे गए ब्रोकरेज के, ठीक है। अब देखो चार्जेस एंड जो टैक्सेस होता है ना, वो आपके प्रीमियम पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत महंगा प्रीमियम बेच रहे हो तो थोड़े बहुत चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर थोड़ा सा बढ़ेगा तो टर्नओवर पे ही ये जो एसटीटी होता है वो लगता है, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स होता है वो लगता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक मोटा मोटी पकड़ लो कि 10 लॉट के हिसाब से मेरे 80 रुपये ब्रोकेज जा रहे हैं, तो लगभग 80 रुपये ही मेरे चार्जेस एंड टैक्सेस भी जा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। अब देखो हेजिंग से बेनिफिट क्या होता है और सिस्टम को ध्यान से समझना। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो ना, तो चीज़ों को समझ लो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं नेकेड बेचने जाऊंगा एक लॉट, ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन देखो, यहाँ पर लगभग मार्जिन लग रहा है मेरा 72,000, ठीक है, निफ्टी में। अब अगर मेरे को इसी को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, चीज़ों को समझो। यहाँ से मैं बास्केट मोड लगाऊंगा, इसको तो मेरे को सेल करना ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेना आप, चार्जेस टैक्सेस सब बता देगा। एंजल इतना ट्रांसपेरेंट चीज सिस्टम बना रखा है ना, तो मजा आ जाता है। यहाँ पर देखो, जैसे इस पर क्लिक करोगे 20 रुपये आपके लग जाएंगे एंट्री करने के। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि तो जैसे एंट्री करोगे एक लॉट में 20 रुपये आपको लग गए। ये जो भी पर ऑर्डर के हिसाब से आपका ब्रोकरेज लग रहा है, उसके ऊपर का जो भी टैक्सेस चार्जेस है ये लग गया, ठीक है। अब चीज़ों को समझो यहाँ पर। अब जैसे लॉट बढ़ाओगे ना, चीज़ों को समझो। यहाँ पर मैं मान लो 10 लॉट कर देता हूँ, फिर भी ब्रोकरेज आपका 20 रुपये ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर ऑर्डर है। पर ऑर्डर में लिमिट होती है, एक फ्रिज लिमिट होती है। जैसे कि बैंक निफ्टी में 60 क्वांटिटी, इसमें आप 60 देखो, इसमें 60 होता है क्या? हाँ, हो जाएगा। इसमें देखो 60 भी लोगे आप, 60 लॉट भी लोगे एक साथ, फिर भी 20 क्वांटिटी लगेगी। अब मैं मानता हूँ कि 80 लॉट लेता हूँ। देखो 80 लॉट नहीं ले सकते, फ्रिज लिमिट इसका 72 है। तो यहाँ पर ये बता भी देता है, कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 72 एक बार में आप निफ्टी में 72 लॉट तक ले सकते हो एक साथ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 72 लॉट ले रहे हो तो ब्रोकरेज हो जा रहा है केवल 20 रुपये, लेकिन सब मिला के जो चार्जेस टैक्सेस बढ़ जा रहे हैं वो मिल जा रहा है 226 के आसपास। क्यों? क्योंकि आपकी लॉट साइज जब ज़्यादा होगी तो टर्न ओवर ज़्यादा होगा, टर्न ओवर ज़्यादा होगा तो आपके टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे। अब चीज़ों को समझो। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ केवल और केवल अगर एक लॉट में कर रहा हूँ ना, तो मार्जिन मेरे को लगभग 71,000 रुपये लग रहे हैं। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ 100 और कम कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहो। मैं एकदम जो दूर वाला होगा ना, सस्ता वाला 1-2 रुपये वाला, बस इसको मैं बाई कर लेता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा दूर बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंजल वन इसलिए तो मैं यूज करता हूँ। अब आप देखो कि मेरा 70,000 का मार्जिन सीधा सीधा 50,000 रुपये हो चुका है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और पास बाई करूंगा ना, तो और मार्जिन कम लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी क्यों समझो, मैंने अपने मार्जिन को बचा लिया। सीधा सीधा एक सबक मान चल लो, ये हाफ कर लिया, ठीक है। उसके लिए हाफ करने के लिए मैंने क्या दिया, मैंने दिया 20-30 रुपये का ब्रोकरेज, 40 रुपये का ब्रोकरेज, या कुछ नॉर्मल से टैक्सेस दिए। इसीलिए गाइस मैं हेजिंग को यूज करता हूँ। अभी आप देखो, जाओ तो देखना यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा पास बाई कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि 10 रुपये वाला बाई कर लेता हूँ, तो मार्जिन देखना। अब मार्जिन तो केवल 28,000 रुपये लग रहे हैं। तो जहाँ पर 75,000 रुपये लग रहे थे, वहाँ पर मैंने 28,000 रुपये बाई किया। जितना ज़्यादा दूर बाई करोगे ना, उतना ही थोड़ा सा मार्जिन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि लगभग 700-800 पॉइंट दूर आप हेजिंग कर लो आराम से, क्योंकि वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस भी मिल जाएगा आपको, बेस्ट मार्जिन के बेनिफिट भी मिल जाएंगे। ऑल्सो आप सही से ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जहाँ पर सुनो, अब जहाँ पर मैं 75,000 रुपये में केवल और केवल एक लॉट बेच सकता था, वहीं पर मान के चलो मोटा मोटा मैं रफली 3 लॉट बेच सकता हूँ। और इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो ये जो हेजिंग वाला कर रहे हो ना, इसमें छोटे मोटे जो प्रॉफिट लॉस होंगे उसको कुर्बान कर देना, भूल जाना, क्योंकि ये केवल आपको मार्जिन कम करने के लिए दिया गया है। तो आप इस तरह से मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो। और बहुत लोग बोलते हैं सर आप एंजल वन ही क्यों यूज करते हो? देखो एंजल वन में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि चीज़ों को समझो। जैसा कि मैंने आपको पहली बात तो एक चीज़ समझो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इधर उधर प्लेटफॉर्म बचा लें, 10-20 रुपये अपने बचा लें। एक चीज़ समझो, अगर निफ्टी में 25 क्वांटिटी है, ठीक है, और अगर मैं ये सब स्ट्राइक प्राइस मैन्युअली सर्च करके लगा रहा हूँ, तो अगर 1 सेकंड का भी लेट हो रहा है, अगर 1 पॉइंट भी मैं लॉस कर दिया, ठीक है, तो मेरे को 25 रुपये का तो नुकसान हो गया।
अगर मैं एक पॉइंट का भी बाई सेल करने में थोड़ा सा लेट कर दिया, जिससे मेरे को एक पॉइंट का भी नुकसान होगा, तो मेरे 25 रुपये 30 रुपये डूब गए, ब्रोकरेज का तो डूब गया। इसीलिए मेरे को चाहिए ईजी चाहिए, तो इसमें बास्केट मोड दिए रखा है, ठीक है। आराम से बास्केट मोड लगाओ, जितने ऑर्डर लगाना साथ में लगा दो। यहाँ पर आपको मार्जिन भी दिख जाता है, ताकि आपका कभी भी ट्रेड लेने में दिक्कत ना हो। चार्जेस एंड टैक्सेस भी दिख जाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़े जो रीजन है ना मेरे को एंजल यूज करने का गाइस, वो है हेजिंग का बेनिफिट। क्योंकि काफी ब्रोकर ऐसे हैं जो अभी भी हेजिंग का बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि आप जो दूर का स्ट्राइक प्राइस है ना, जब भी बाई करने जाओगे तो वो बोल देगा कि दूर का आप बाई नहीं कर सकते, ओवाई का रिस्ट्रिक्शन है, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखा देगा वहां पर, जिससे आपका बाई वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पर्सनली एंजल वन ही यूज करता हूं। और अगर आपको भी एंजल वन में अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से अकाउंट ओपन कर लेना। फ्री में एक बार अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये सारे जितने बेनिफिट मैं बता रहा हूँ आपको भी मिलेगा। ऑल्सो मेरा ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग का भी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और कमेंट करके अपने कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो ब्रोकरेज आपका सेम रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, किसी में भी हो। जैसे देखो इसमें 1 लाख रुपए लग रहे हैं एक लॉट को सेल करने में। अब यहाँ पर अगर मेरे को सेल करना है ना एक ही लॉट को 30-40 रुपए में, तो मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा और एक दूर का जो 10-12 रुपए वाला उसको बाई कर लूंगा। सीधा सीधा फंडा है। देखो आप कितना लग गया मार्जिन, केवल 42 रुपए लग गए। तो मेरे को 3 गुना के आसपास का मार्जिन मिल गया। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने बस एक ये एक्स्ट्रा लेग बाई किया हुआ है हेजिंग पर्पज के लिए। इसको मान लो कि 20 रुपए बाई करने में लगेंगे ब्रोकरेज और 20 रुपए लगेंगे सेल करने में, और ऊपर से कुछ चार्जेस एंड टैक्सेस। तो मान के चलो 70-80 रुपए में दे दूंगा। किस लिए? क्योंकि मेरा जो 1 लाख का मार्जिन लगने वाला था वो मेरे को 40,000 में मिल जा रहा है। तो यहाँ पर देखो चीजों को समझो, मैं अपने 60,000 बचा रहा हूँ, ठीक है। अगर 60,000 में मान के चलूँ कि इसमें बाई और सेल करने में मान के चलो कि आपका 70 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। 70 रुपये अगर लग रहे हैं तो 60,000 रुपये में अगर बचा ले रहा हूँ अपने कैपिटल का, तो लगभग 0.1% में अपने दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि 0.1% में दे रहा हूँ। इसलिए 60 से 70 रुपये में दे रहा हूँ 60,000 रुपये को अपने बचाने के लिए। तो अब आपकी मर्जी, आप सोचो, खुद ही सोचो कि जो आपका 60 से 70,000 मार्जिन बचा सकता है उसके लिए आप क्या 60-70 रुपये नहीं दे सकते? और ऑप्शन सेलिंग का अगर फायदे की बात करोगे, आखिर मैं क्यों दे रहा हूँ 60 से 70 रुपये? समझो चीजों को। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को डीके चाहिए, मेरे को प्रोबेबिलिटी बेटर चाहिए, मेरे को रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, मेरे को मार्केट का पूरा एक्स्ट्रा एज को अपने फेवर में करना है। इसके लिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट बचते हैं तो कमेंट में फेंक देना।